तो ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ज्यादा नशा करता है? उसके नशे से आप बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं, घर में कलह मची हुई है कि उसका जो नशा है वो छूटने का नाम ही नहीं ले रहा। आप उसके नशे से इतना ज्यादा परेशान हो चुके हैं कि आपका न घर में मन लगता न कहीं मन लगता, केवल और केवल आपके घर में लड़ाई और झगड़े होते रहते हैं। तो ऐसे में कौन सा उपाय करें कि उसका जो नशा है वो सदैव के लिए बंद हो जाए? आज मैं आपको नशे का एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय बताने वाला हूं, जो कि आखिरी उपाय भी हो सकता है। अगर आपने इस नशा मुक्ति का उपाय अच्छे से सुन लिया तो 100% गारंटी है, पूज्य गुरुदेव भी कहते हैं कि वो व्यक्ति नशा छोड़ेगा ही छोड़ेगा, हर हालत में छोड़ेगा। देखिए, बहुत सारे लोगों को गुरुदेव के पास ये प्रश्न आता है कि गुरुदेव, हमारे घर का ये व्यक्ति बहुत ज्यादा नशा करता है, और ये जो प्रॉब्लम है ये आज की नहीं है, बहुत पुरानी प्रॉब्लम है। किसी न किसी के घर में कोई न कोई व्यक्ति ऐसा हो जाए जो बहुत ज्यादा नशा करता है, इतना ज्यादा नशा करता है कि वो लड़ाई झगड़े भी करता है और उसको समझ में नहीं आता तो जिंदगी कैसे जिए। आप लोग भी परेशान हो चुके हैं, जितनी भी महिलाएं हैं जिनका पति नशा करता है, जिनका भाई नशा करता है, जिनका बेटा नशा करता है, या घर में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ज्यादा नशा करता है, लोग बिल्कुल परेशान हो चुके हैं। तब मैं आपको उपाय बता रहा हूँ। तब गुरुदेव के पास बहुत सारे लोगों को, आपको भी पता है कि गुरुदेव को क्या होता है, हमारे गुरुदेव के पास पत्र जाते हैं। तो लगभग लगभग बहुत सारे पत्र गए थे, तब गुरुदेव ने ये नशा मुक्ति का उपाय बताया, और उपाय बताने के बाद लगभग लगभग 10 लाख लोगों को भी फायदा हुआ है। और गुरुदेव के पास धन्यवाद के रूप में पत्र भी दिया है कि गुरुदेव, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने किया और हमारे घर का इस व्यक्ति को नशा देखना तो छोड़िए, वो सोचना भी छोड़ दिया है, नशे बिल्कुल इसका जड़ से खत्म हो गया है। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि नशे का ऐसा कौन सा उपाय है कि उस व्यक्ति ने बिल्कुल नशा छोड़ ही दिया, तो आज का ये वीडियो मात्र और मात्र आपके लिए है। अगर आपने उपाय पूरा सुन लिया, अच्छे से कर लिया, तभी आपकी मनोकामना पूरी होगी। देखिए, पहुंच गुरुदेव की कथा में बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो बोलते हैं, गुरुदेव हमने भी वही उपाय किया लेकिन हमारे घर का जो व्यक्ति है उसने नशा करना नहीं छोड़ा। तब गुरुदेव ने कहा है कि आप क्या है, आधा अधूरा उपाय किए होंगे, इसलिए मनोकामना पूरी नहीं हुई। तो जो लोग मेरी आवाज सुन रहे हैं, जो लोग कर रहे हैं, वो ध्यान से पूरा वीडियो देखिएगा। 7 से 8 मिनट की ही वीडियो होने वाली है, बहुत छोटी सी वीडियो होने वाली है। अगर आपने उपाय पूरा सुन लिया तभी आपकी मनोकामना पूरी होगी। तो चलिए चलते हैं, नशा मुक्ति का 2 से 3 उपाय आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, जो कि मैंने पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन के और बहुत अच्छे से समझ के आपके लिए लेके आया हूँ। लेकिन उससे पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले आपको प्राप्त करा सकूं। तो देखिए, जो हमारा पहला उपाय है, गुरुदेव ने कहा ये आपको उसी व्यक्ति से कराना है जो कि आपको घर में नशा करता है। इसके बाद आप कैसे उसका नशा छुड़ाएंगे मैं उसकी बात करूंगा, लेकिन अगर उस व्यक्ति ने कर लिया तब तो बहुत अच्छी बात है। करना क्या है, देखिए ध्यान सुनिएगा। आपको 1 लोटा जल लेना है और 1 लोटा जल में आपको 3 काली तिल, क्या ध्यान से सुनिएगा, 1 लोटा जल उसको देना है सुबह सुबह और 3 काली तिल उसी में डाल लेना है। बहुत सारे लोग काली मिर्च और काली तिल में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। काली तिल जिसका लड्डू बनता है ना, बस वही काली तिल आपको देना है। 1 लोटा जो आप जल देंगे उसमें आपको ध्यान रखें कि आपके घर का जल होना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जाके मंदिर से ही जल ले लेते हैं, हैंडपंप से, बोर से। आपको मंदिर से जल नहीं लेना, आपको अपने घर से जल लेना है, ठीक ना। जल आपने ले लिया, जल के साथ साथ आपने क्या किया, 1 लोटा उसको दिया जो कि आपके घर होना चाहिए, और तांबे के लोटे में, स्टील के लोटे में नहीं, तांबे के लोटे में, ठीक, उसको दे दिया तिल डाल के और भेज दिया आप शिव मंदिर। शिव मंदिर में आपको कुछ नहीं, केवल और केवल जल अर्पित करना है, एक नाम लेके। महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है, श्रम्भेश्वर महादेव। कौन से महादेव? श्रम्भेश्वर महादेव। तो उसको ये बोलना है कि आप श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके केवल और केवल जल अर्पित। पूज्य गुरुदेव कहते हैं ये महादेव इतने भोले हैं, इतने सरल हैं, केवल और केवल उस व्यक्ति, कोई सामग्री नहीं, कोई औषधि नहीं, कुछ नहीं करता, केवल और केवल श्रम्भेश्वर महादेव के नाम लेके 1 से 1.5 महीना चला जाता है महादेव की शरण में, तो उसका जो नशा है केवल खत्म ही नहीं होता, जड़ से समाप्त हो जाता है। जिंदगी में वो कभी नशे की ओर देखता भी नहीं है, ठीक। तो ये उपाय आपको अवश्य रूप से करना है। देखिए, हमको भी पता है, आपको भी पता है, जो घर का व्यक्ति नशा करता है वो पूजा पाठ में तो विश्वास रखता नहीं है, न कोई उपाय में। तो आप उसका नशा कैसे छुड़वाएं, अब हम उसकी बात कर लेते हैं, ठीक ना। ध्यान से सुनिएगा अब जो मैं आपको उपाय बताने वाला हूँ। जितनी भी महिलाएं हैं जिनका पति नशा करता है, जिनका बेटा नशा करता है, बिल्कुल आप परेशान हो चुके हैं, तो ये उपाय आपको अवश्य रूप से कर लेना है। क्या करना है, देखिए ध्यान से समझिएगा। आपको लेना है 1 लोटा जल और 1 बेलपत्र। क्या क्या? 1 और 1 बेलपत्र लेना है, ठीक, आपने ले लिया। अब जब आप बेलपत्र लेंगे तो ध्यान से कि बेलपत्र कहीं से कटा फटा नहीं होना चाहिए, कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बेल
लेते हैं, नहीं कि कहीं से कटा है कि नहीं है, कहीं से खंडित भी है कि नहीं है। वो बस बहुत सारे लोग तो मुरझाया हुआ ले लेते हैं और बहुत सारे लोग तो एक पत्ती को ही बेलपत्र मान लेते हैं। लेकिन आपको भी पता है, हमको भी पता है कि एक पत्ती का कोई बेलपत्र नहीं होता, 3 पत्ती मिलके ही बेलपत्र बनता है। तो आपको क्या करना है, बेलपत्र लेना है लेकिन 3 पत्ती वाला, ठीक। 1 लोटा आपने जल ले लिया। उसके बाद आपको क्या करना है, ध्यान सुनिएगा, आपको सीधा सीधा पहुंच जाना है शिव मंदिर। शिव मंदिर आप पहुंच गए। शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको क्या करना है, सरल सा आपको क्या करना है, आपको दक्षिण दिशा में खड़े होना है, उत्तर की ओर अपना चेहरा करके, ठीक। और आपको एक बेलपत्र अर्पित करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, 1 लोटा जल अर्पित करना है कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके। कौन से महादेव का नाम लेके, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके। अर्पित आपने कर दिया। अर्पित करने के बाद आपको क्या करना है, बाबा से उसको औषधि के रूप में मांग लेना है कि बाबा कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। अब क्या होगा, अब जब वो जल जलाधारी से नीचे गिरेगा तब वो साधारण जल नहीं है, अब वो औषधि गिर रही है। आपको किसी दूसरे पात्र में उसको भर के चुपचाप लेके आ जाना है घर। घर लाने के बाद आपको क्या करना है, घर लाने के बाद उस आदमी को पिला देना है जो कि नशा करता है। अगर वो साधारण रूप से पी लेता है तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहुत सारे लोग साधारण रूप से पीते नहीं है। तब आपको क्या करना है, आपको कोई भी जल में, मतलब जब वो पानी पीने को मांगे उसको मिला के दे दीजिए, चाय पीने को मांगे उसको मिला के दे दीजिए, बस दे दीजिए। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जैसे धीरे धीरे करके उसके अंदर औषधि जाएगी, उसका सारा का सारा नशा समाप्त हो जाएगा। अब ये तो था पानी का, खाने में भी मिलाना है। तो खाने का कैसे आप करेंगे, देखिए आपको लेना है 3 बेलपत्र और 3 बेलपत्र लेके पहुंचना है शिव मंदिर। अब जैसे आपने जल के लिए औषधि मांगी, वहां आपको बेलपत्र के लिए भी औषधि मांगना है। क्या, बेलपत्र मैंने आपको बताया कहीं से कटा फटा नहीं होना चाहिए, कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए, ये चीज आपको समझ में आ गई। उसके बाद आपको क्या करना है, बेलपत्र आपको अर्पित करना है और बाबा से उसको औषधि के रूप में कि बाबा कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। उसके बाद क्या होगा, आप चुपचाप वो बेलपत्र लेके आ जाइए अपने घर। अब आपको उस व्यक्ति को खिलाना है, लेकिन आप खिलाएंगे कैसे, वो खाएगा तो है नहीं। अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा आपको चुपके से उसको खिलाना है। कैसे, आप क्या करिए, छत में उसको अच्छे, जहाँ धूप हो उसको अच्छे से सुखवा लीजिए, क्योंकि वो औषधि है। बाकी आप किसी भी यूज में उसको मत करिएगा, केवल और केवल, क्योंकि महादेव जितना जल्दी प्रसन्न होते उतना ज्यादा क्रोधित हो जाते, पूज्य गुरुदेव हमेशा बताते हैं। आपको क्या करना है, बेलपत्र को अच्छे छत में सुखवा लेना है। सुखवाने के बाद उसको पीस लेना है, बिल्कुल सूखा सूखा हो जाएगा तो उसको आपको क्या करना है, बिल्कुल और बिल्कुल महीन पीस लेना है। महीन पीसने के बाद क्या है, उसको डिब्बे में भर लीजिए। अब वो क्या है, वो दवाई का काम करेगी, जैसे औषधि है। अब वो घर का व्यक्ति जब भी खाना खाने को मांगे तो आप खाना तो दीजिए, लेकिन दाल में और सब्जी में 1 चुटकी इसका भी मिला दीजिए। ज्यादा मत मिलाएगा कि उसको शक हो जाए कि मैं कुछ दूसरा खा रहा हूं तो खाना ही न खाए। आपको थोड़ा सा मिलाना है, उसके अंदर केवल औषधि चली जाए। पूज्य गुरुदेव कहते हैं मात्र 1 से 1.5 महीना अगर उसने खा लिया, उसके अंदर से जितने भी नशा की शक्ति है सारी की सारी महादेव समाप्त कर देते हैं और आजीवन नशा से मुक्त हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ उपाय समझ में आ गया होगा। उपाय अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य रूप से लिख दें।